हरे कृष्णा। एकादशी महोत्सव की एकादशी दुप्पट खासी तो महाराष्ट्र में कहते हैं एकादशी के दिन कुछ लोग, कुछ साधक दुप्पट खासी हाँ पदयात्रियों, दामोदर दलाल दुगुना खाते हैं, डबल खाते हैं। एकादशी फीस्ट होती है। दिन तो है उपवास का, फास्टिंग। ऐसे फास्टिंग फ्रॉम माया होना चाहिए। हम थोड़ा फिस्टिंग भी कर लेते हैं, यानी वो थोड़ा चल जाएगा। फिस्टिंग कर भी लेते हो एकादशी के दिन कुछ प्रसाद ग्रहण करते हो या कुछ विशेष प्रसाद ग्रहण करते हो, किंतु फास्टिंग फ्रॉम माया तो होना चाहिए। कई बार हम बताते हैं फास्टिंग फ्रॉम माया, फीस्टिंग ऑन कृष्णा। कृष्ण को खाओ और सुयन्नामृत पाओ और फिर राधा कृष्ण गुण गाओ। हैव अ फीस्ट ऑफ राधा कृष्ण गुण गाओ का कुछ विशेष अधिक गुण गाओ, सुयन्नामृत भी पाओ और गुण गाओ। हरी हरी। और उपवास करो। उपवास यानी मैं अभी दोबारा नहीं बताएंगे, कितने बार बताया आपको। उपवास, वास मतलब वास, निवास। उप मतलब पास, तो भगवान के पास रहने को उपवास कहते हैं। भगवान के साथ रहो, भगवान के पास रहो, तो हो गया उपवास। केवल अन्न नहीं खाया या प्रसाद नहीं लिया या निर्जला एकादशी की तो उससे उपवास नहीं होता। तो फास्टिंग करे न करे, वैसे अन्न तो नहीं ग्रहण करना है, किंतु तो अन्न प्रसाद, नो अन्न प्रसाद ग्रहण करे या न करे या कम ग्रहण करे, लेकिन माया, फास्टिंग फ्रॉम माया तो होना चाहिए। या उसके लिए प्रयास होना चाहिए, या अधिक प्रयास होना चाहिए एकादशी के दिन। फास्टिंग फ्रॉम माया, माया से क्या, माया से उपवास कहो या माया से दूर रहो। माया का भक्षण मत करो, माया का आस्वादन मत करो। इंद्रिय तृप्ति, ये सब मनोरंजन इत्यादि जब होता है तो वी आर फीस्टिंग ऑन माया। तो हम कह रहे हैं कि फास्टिंग फ्रॉम माया, फीस्टिंग ऑन कृष्णा। तो फीस्टिंग ऑन कृष्णा तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये सब अधिक अधिक एकादशी के दिन करे। फास्टिंग या फीस्टिंग, और माया से दूर रहे। हरी हरी। माया को न तो सुने, न तो माया को सूंघे। क्या क्या पाउडर को हम लोग सूंघते रहते हैं, और जिस शरीर पर पाउडर
उसको सूंघना चाहते हैं। ये सब ऐसे धंधे चलते रहते हैं इस संसार में। आप समझ रहे हैं ना माया पर फीस्ट कैसे हम लोग करते हैं। हमारी सारी इंद्रिय टूट पड़ती है। ऑल द सेंसेस आर ऑन फायर। आग लगी है इस इंद्रिय में, उस इंद्रिय में, उस इंद्रिय में। जीवा को आग लगी है तो को खाना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, सिनेमा, संगीत और स्पर्श इंद्रिय स्पर्श करना चाहता है कुछ मुलायम शरीर को या सॉफ्ट बॉडी को, सॉफ्ट व्हाटएवर इज सॉफ्ट। इसको हिरण्यकश्यपु कहा है। फिर वो व्यक्ति बन जाता है हिरण्यकश्यपु। जिसको सोना अच्छा लगता है या मुलायम बेड अच्छा लगता है, सॉफ्ट बेड, कश्यपु, हिरण्यकश्यपु। हिरण्य मतलब गोल्ड, कश्यपु मतलब सॉफ्ट बेड। तो उसी के साथ यही है। वैसे कामिनी कांचन भी है इसी में, कामिनी और कांचन। तो इस कामिनी और कांचन और ये सब हम जो कह रहे हैं, माया का उपवास, माया से दूर रहो, कृष्ण के अधिक पास, उपवास कृष्ण के पास, माया से दूर कृष्ण के पास, कृष्ण के अधिक अधिक पास पहुंचने का और माया से अधिक अधिक दूर जाने का प्रयास एकादशी के दिन अधिक प्रयास करना होता है। हरी हरी। हाँ, what happened? हरी बोल। Where is my... Oh, I don't need this, right? Huh? Whole meeting is going on from this. Is it? Yes. So, now I'm stuck with this. Okay, that's better. Good idea. All right, so my फूड फॉर थॉट कहो या आपके मस्तिष्क के लिए कुछ खुराक या आपके मेडिटेशन के लिए कुछ, ध्यान के लिए कुछ विषय या टेक्निक भी कहो, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो ऐसे ही इंद्रद्युम्न महाराज अपने व्यास पूजा ऑफरिंग में लिखे। परसों व्यास पूजा हुई तो मैंने उनका ऑफरिंग पढ़ा, तो उसमें एक कोटेशन वे दिए हैं, श्रील प्रभुपाद का उदाहरण दिए हैं। तो उसको जस्ट वन पैराग्राफ अंग्रेजी में है, जब के संबंध में है। तो मुझे अच्छा लगा व्हेन आई रेड दिस। तो मुझे जो भी कोई बात अच्छी लगती है तो इमीडिएटली आई थिंक, मैं सोचता हूँ इस अच्छी बात को मैं कैसे औरों के साथ शेयर कर सकता हूँ। ऐसा आप भी सोचा करो। देवांश, यू शुड ऑल थिंक लाइक दिस। क्या वैसे चींटी को भी जब शक्कर का कोई कण दाना मिलता है और उसका थोड़ा सा स्वादन करती होगी चींटी, तो फिर क्या करती है, औरों को बुला के लाती है और फिर then they have a feast, सब मिल के उस शक्कर को खाती है, अकेले नहीं खाती। चींटी से सीखो ये। एक होती चींटी और दूसरा होता कुत्ता, जस्ट द अपोजिट। तो चींटी का स्वभाव अच्छा है, हम सीख सकते हैं चींटी से। So anyway, I like this, so I will just share. Every one of you should become a pure devotee.
ए फर्स्ट क्लास डिवोटी। तो ये जिनेवा में प्रभुपाद इन 74 भागवतम क्लास में कहे थे, आप सब क्या करो, बिकम फर्स्ट क्लास डिवोटी, आप सब भक्त बनो। कैसे भक्त बनो? कैसे? फर्स्ट क्लास, नो सेकंड क्लास, नो थर्ड क्लास। कोई थर्ड क्लास बनना चाहेगा? बनना तो नहीं चाहता, लेकिन हम तो है, थर्ड क्लास है अभी, ये हम सेकंड क्लास चल रहे हैं। कि बनना क्या है? प्रभुपाद ने कहा, यू हैव टू बिकम फर्स्ट क्लास डिवोटी। इन दिस एज इट हैज बीन मेड वेरी इजी। और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं, इस युग में फर्स्ट क्लास डिवोटी बनना आसान हुआ है। Simply keep yourself clean. Do not indulge in 4 prohibitions and chant Hare Krishna. केवल क्या करो? 4 नियमों का पालन करो, 4 महापापों से दूर रहो। आप जानते हो वे कौन कौन से हैं? मांस भक्षण इत्यादि, नशापान, अवैध स्त्री संग, पुरुष संग, जुआ नहीं खेलना। तो ये निषेध जो है उनसे दूर रहो एंड चैंट हरे कृष्णा। देन यू विल बी फर्स्ट क्लास डिवोटीज। बस इतना करोगे, ये विधि है, ये निषेध है, ये 4 पाप निषिद्ध है, उनसे दूर रहो और चैंट हरे कृष्णा ये विधि है। आप प्रथम श्रेणी के भक्त बनोगे। हरे कृष्ण मंत्र चैंटिंग मीन्स कीपिंग कृष्णा ऑलवेज विद इन योर हार्ट। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना मतलब कृष्ण को सदैव हृदय प्रांगण में स्थापित करना, रखना या स्मरण करना। Think that Prabhupada, this is it. प्रभुपाद यहाँ पर एक ध्यान कहो, ऐसा विचार करो, एक गाइडलाइन दे रहे हैं। तो सुनो इसको, प्रभुपाद कह रहे, थिंक दैट, ऐसा सोचो, थोड़ी दिव्य अलौकिक कल्पना करो। I have kept one diamond throne, a very costly throne, because Krishna is coming. मैंने एक रत्न जड़ित थ्रोन, सिंहासन तैयार रखा है। क्यों? कि कृष्ण आने वाले हैं, ताकि उस सिंहासन पर रत्न जड़ित डायमंड है, ये है, वो है, रूबीज है, उसे समलंकृत सिंहासन पर मैं कृष्ण को विराजमान करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तैयार रखा है। A very costly throne because Krishna is coming. He will sit down here. फिर कृष्ण आएंगे तो मैं निवेदन करूंगा, प्रभु प्रभु आप यहाँ विराजमान होइए। Create such a situation within your heart. आपके हृदय प्रांगण में ऐसी स्थिति, परिस्थिति या व्यवस्था करो। तो ये जो थ्रोन है, आसन है, सिंहासन है, हृदय में ही उसकी स्थापना करो और फिर उस सिंहासन पर कृष्ण को बिठाओ, उनको स्थापित करो। Now Krishna has seated
अब विचार करो कि हाँ कृष्णा कृपा करके आ ही गए हैं और उस सिंहासन पर बैठे हैं. Let me wash his feet with Ganges and Jamuna water. मैं अब श्री कृष्ण के चरण कमलों को गंगा और यमुना के जल से उनके पाद प्रक्षालन करूँगा, उनके चरणों का अभिषेक करूँगा या कर रहा हूँ, ऐसा भी सोचिए. Now I will change his dress with first class costly garments. अब अभिषेक हुआ, स्नान हुआ, तो मैं अब कृष्ण को विशेष वेश पहनाऊंगा, मैं श्रृंगार करूंगा. Then I will decorate him with ornaments. और फिर अलग अलग अलंकारों से मैं उनको सजाऊंगा. Then I will give him food for eating. अब तो भगवान का स्नान हुआ, भगवान ने वस्त्र पहने हैं, अलंकार भी पहने हैं, अब वे भोजन के लिए तैयार है, तो मैं उनको भोजन खिलाऊंगा. You can simply think of this. This is meditation. It is so easy. तो प्रभुपाद कहे कि ऐसा आप विचार करो, ऐसा आप ध्यान करो, और ये सरल है. That's it. So this is just a tip, guideline कहो. तो इस प्रकार this is not the only way. प्रभुपाद ऐसा नहीं कर, ऐसा ही सोचना है, लेकिन ऐसा भी सोच सकते हो, या इसी प्रकार और भी आपके मेडिटेशंस हो सकते हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, या फिर कई सारे मेडिटेशंस हमारे आचार्यों ने. राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरने गति और नहीं मोर, कालिंदी रकुले केली कदम्बे रवाना. नरोत्तम दास ठाकुर, ये भी मेडिटेशन है. कालिंदी रकुले केली कदम्बे रवान, कालिंदी के तट पर, यमुना के तट पर कदम का वृक्ष है, और उनके ऊपर मैं बिठा रहा हूँ प्रभु जी को, किशोर किशोरी को. और चमर ढुलाबोस रविंद चमर ढुला रहा हूँ, और तांबूल मसाला खिला रहा हूँ, और हेरी वो मुख चंद्र, मतलब हेरी वो मतलब देख रहा हूँ, मुख चंद्र का मैं दर्शन भी कर रहा हूँ. इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर उस गीत में. और ललिता विशाखा आदि जत भक्त सखी वृंद आज्ञा करी वो सेवा,
चरणारविंद। तो मैं जब वहाँ पहुँचूँगा तो ललिता और विशाखा की अनुमति मैं लूँगा और फिर मैं भी कुछ सेवा करूँगा। ऐसा, so like that. So while chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, ऐसा चित्र, ऐसा दर्शन, ऐसा ध्यान, स्मरण, ऐसी संकल्पना, somehow मन को व्यस्त रखना है। तो मन को और जहाँ नॉर्मली वो दौड़ता है, जाता है, वहाँ से ततो निश्चलति मनः चंचलमस्थिरम, वो स्थिर मन को वापस लाके, या हम श्रवण भी कर रहे हैं हरिनाम संकीर्तन या हरिनाम महामंत्र का उच्चारण भी हो रहा है, श्रवण भी हो रहा है, या श्रवण के पहले कीर्तन हो रहा है, तभी तो श्रवण हो रहा है, और श्रवण कीर्तन हो रहा है तो फिर स्मरण भी हो रहा है। तो इस प्रकार स्मरण, जैसे प्रभुपाद उन्होंने एक सैंपल या एक नमूना बताया, एक या गाइडलाइन। तो इस प्रकार हम व्यस्त रह सकते हैं। जो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, जो मन का कार्य या प्रवृत्ति होती है, मन सोचते रहता है, मन इच्छा करता है, थिंकिंग, फीलिंग, कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, तो उनको थोड़ा या कृष्णाइज्ड बनाना है। सोचना बंद नहीं कर सकते, या मन में भाव उत्पन्न होना वो तो रोका नहीं जा सकता, और हम निरीक्ष इच्छाहीन तो नहीं बन सकते। लेकिन ये सब थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये सब कृष्ण के लिए करना है, और ये करना है जब करते समय, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के समय ये सब करना है। और यही है मंत्र मेडिटेशन। हरि हरि। Okay, so keep doing this.